अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 गैसेस का टॉपिक नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है जनरल गैस कांस्टेंट। हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव कर चुके हैं और फिर उससे जो है हम डिफरेंट जो गैस लॉज जो है हम वो भी रिड्यूस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो यूनिट्स हैं वो कौन से यूज करते हैं। क्या हम ऐसा यूनिट्स यूज करते हैं या हम जो अपनी प्रैक्टिकल जो है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अपने प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल वेज के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके यूनिट, क्या हम उनको इस्तेमाल करके जो है वो ड्राइव करते हैं इसकी वैल्यू। तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन से यूनिट जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो जनरल गैस कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है वो हम एवोगैड्रोस प्रिंसिपल के जरिए से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब एवोगैड्रोस प्रिंसिपल क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 22.414 dm³। तो जो वॉल्यूम होते हैं किसी भी आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर वो 22.414 dm³ के बराबर होता है। तो ये है एवोगैड्रोस प्रिंसिपल। तो आइए हम जो है जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसकी वैल्यू कहां से फाइंड आउट करते हैं? हम जनरल गैस इक्वेशन को जो है सबसे पहले लिखते हैं। वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। अब जनरल गैस इक्वेशन को हमने लिख लिया। हमने यहां से जो आर की वैल्यू मतलब जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देन हम लिखेंगे R इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। अगर हम इस इक्वेशन से R को डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। The ratio between the product of pressure and volume and number of moles and temperature is equal to general gas constant। जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम पहले प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर जो है इनके यूनिट्स की बात करते हैं। हम प्रेशर का जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर यूज करते हैं, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो हम dm³ यूज करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स का जो यूनिट है हम मोल इस्तेमाल करते हैं और जो टेम्परेचर है उसका यूनिट हम जो है वो केल्विन जो है वो यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है वैल्यूज पुट करते हैं। R इज इक्वल टू से हमारे पास जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है इनटू वॉल्यूम हमारे पास है 22.414 dm³ और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गैस के कितने हैं? 1 मोल है इनटू हमारे पास जो केल्विन में टेम्परेचर आता है स्टैंडर्ड वो होता है 273.16 केल्विन। इन तमाम की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू आती है वो होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई जनरल गैस कांस्टेंट की जब हमने प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का यूनिट dm³ और नंबर ऑफ मोल्स का जो यूनिट है वो हमने मोल यूज किया है और टेम्परेचर का यूनिट हमने जो केल्विन इस्तेमाल किया है। तो हमारे पास जो जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो आती है 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू हमारे पास तो उस वक्त आती है जब हम इसको प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को dm³ के अंदर और टेम्परेचर को केल्विन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब R की जो वैल्यू है 0.0821 dm³ एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, इसका फिजिकल मतलब क्या है कि जब हमारे पास एक आइडियल गैस का 1 मोल मौजूद होता है उसका जो हम टेम्परेचर है वो 273 लेते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1 केल्विन से इंक्रीज कर जाता है। मतलब कि अगर हमारे पास एक आइडियल गैस मौजूद है जिसका हमारे पास 1 मोल है और टेम्परेचर उसका 273.16 केल्विन है तो वो 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ जो एनर्जी
जो है वो इस्तेमाल करता है, उसको एब्जॉर्ब करती है गैस। इसका मतलब है कि जो एटीएम या हम इसको डीएम क्यूब, एटीएम ये है एनर्जी का यूनिट। कि अगर हमारे पास एक आइडियल गैस मौजूद हो जिसका हमने 1 मोल लिया हो, तो उसका जो है वॉल्यूम जो है 22.414 डीएम क्यूब हो और उसका जो टेम्परेचर हो 273.16 केल्विन हो, तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है वो 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करती है। कोई भी आइडियल गैस हो तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी वो बिल्कुल जो है यही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। इट डजंट मैटर कि कौन सी गैस है, लेकिन जो भी गैस होगी, आइडियल गैस होगी, तो वो जो है इतनी एनर्जीज होगी उसको एब्जॉर्ब करेगी, जो 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब होती है। आगे हम जो है बात करते हैं जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू की। जब हम यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है हम उसको मीटर क्यूब में इस्तेमाल करेंगे, और जो प्रेशर है उसका हम यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करेंगे, और टेम्परेचर हम केल्विन में ही रखेंगे, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी हम जो है मोल के अंदर उसको लिखेंगे। तो आइए अब जो है हम जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट्स। R is equal to PV over NP। प्रेशर हमने अब लिया इनके अंदर एसआई यूनिट्स के अंदर। इसको हम जो है इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं R। हमने जो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की थी 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। देन हम क्या करते हैं 0.0821 इंटू 760। यहाँ पे हम जो है प्रेशर जो है उसको टॉर के अंदर लेने की जो है वो कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसको टॉर के अंदर लेंगे, डीएम क्यूब मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंटू पर केल्विन पर मोल। फिर ये 62.4 डीएम क्यूब मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर केल्विन पर मोल है आ जाता है। हमें पता है कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये बराबर होता है 1 टॉर के। और 62.4 डीएम क्यूब, फिर हम टॉर लिखेंगे यहाँ पे 62.4 डीएम क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। अब इस डीएम क्यूब को जो है हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर है, पर केल्विन है और पर मोल है।
ये हम जो है इसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और 1 dm क्यूब जो है 1 dm क्यूब जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब हम ऐसे यूनिट्स के अंदर इसको लेंगे आर को। प्रेशर का जो यूनिट है वो हम यहाँ पे न्यूटन मीटर स्केल यूज करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर जो है 760 टॉर की इक्वल होती है और 760 टॉर जो है वो 101,325 न्यूटन मीटर स्केयर के बराबर होता है। 101,325 न्यूटन मीटर स्केयर इनटू वॉल्यूम जो है वो 22.414 dm क्यूब से मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा यूनिट जो होता है वॉल्यूम को वो मीटर क्यूब होता है। तो ये 0.02414 मीटर क्यूब ओवर 1 मोल इंटू 273.16 केल्विन। तो आर की जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है वो है 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास वैल्यू आर की उस वक्त आती है जब हम प्रेशर को जो है वो न्यूटन मीटर स्केयर होता है ऐसा यूनिट में लेते हैं, न्यूटन मीटर स्केयर है, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब के अंदर लेते हैं और टेम्परेचर को जो केल्विन के अंदर लेते हैं। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो 8.3143 जो है वो आ जाती है। अब हमें पता है कि न्यूटन मीटर जो है ये जाउल के इक्वल होता है। मतलब 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल। तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे जाउल पुट कर देते हैं 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल। अब जो है हम यहाँ पे जाउल को कन्वर्ट कर देते हैं कैलोरीज के अंदर। कैलोरीज में कन्वर्ट करते हैं तो 1 कैलोरीज जो है 1 कैलोरीज है इक्वल होती है 4.18 जाउल के। अगर हम जो है 1 कैलोरीज की बात करें तो वो कितने जाउल्स के बराबर होती है? वो 4.18 जाउल्स के बराबर होती है। अब हम क्या करते हैं, हम आर के वैल्यू के साथ जो है कैलोरीज को लिखते हैं। आर इज इक्वल टू 8.314 ओवर 4.18। तो आर की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो होगी 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास आर की फाइनल वैल्यू आ गई, जिसके अंदर जो है हमने जो है क्या इसको जाउल की जो यूनिट है इसको कैलोरीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन था जिसके अंदर हमने जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट की है। हमने इसको जो है प्रेशर जिसके एटमॉस्फेयर में लिया, वॉल्यूम इसका डीएम क्यूब में लिया और टेम्परेचर केल्विन में लिया। फिर हमने जो है यहाँ पे इसके ऐसा यूनिट्स लेके प्रेशर के और वॉल्यूम के जो ऐसे यूनिट्स लेके जो है हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट की। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू फाइनल आ जाती है वो है 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल के बराबर होती है। ये तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो जनरल गैस कांस्टेंट के बारे में था। आई होप कि आप लोगों को जो है ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आप लोगों के लिए जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।